हेलो दोस्तों, मैं रोहित सर अपनी यूट्यूब चैनल राग मैथ क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वर्ग तथा वर्गमूल को समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अंत तक देखने के बाद ही आप इस वीडियो से हटिएगा और पूरा देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है ना कि किसी संख्या का मतलब जो भी संख्या है उसी संख्या का उसी में गुणा वर्ग कहलाता है। जैसे कि मान लो कोई कह दे कि 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग, ध्यान से देखिएगा, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा? मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, होगा, ध्यान से देखिए, ये 4 का वर्ग कितना होगा? तो इसका मतलब होता है ना कि अपने में, मतलब जिसका वर्ग पूछेगा, 4 का पूछेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में ही करना होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 16। यदि मान लो यहाँ पे कह दिया कोई कि 8 का वर्ग, या मान लो कि यहाँ पे 6 का वर्ग, 6 का वर्ग यदि निकालना है, तो 6 का वर्ग जब निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 6 में करना होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 16 है। 4 का वर्ग जब 4 में करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरह किसी संख्या का यदि वर्ग निकालना है तो उसी संख्या में उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्ग निकल जाएगा। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। जो वर्गमूल है, वर्गमूल को ध्यान से समझिएगा। वर्गमूल का जो डेफिनेशन होता है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो या प्राप्त होती है। जैसे मान लो कि यक्स के वर्गमूल को, मान लो यक्स का वर्गमूल निकालना है, यक्स का वर्गमूल, जब हम यक्स का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मतलब ये कहाँ पे रहेगा? यक्स रूट में रहेगा। और रूट से बाहर कब निकलता है? जब रूट में 2 होगा तभी बाहर 1 निकलेगा। अब जैसे कि मान लो हम कोई संख्या लेते हैं जिसका वर्गमूल हम निकाल सकें। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 4 का वर्गमूल। जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये पहले तो रूट में रहेगा ये 4, फिर जब इसको हम हल करेंगे तो इसको हल कैसे करेंगे? इसको तोड़ेंगे, सबसे मतलब अभाज्य संख्या में। जब इसको तोड़ेंगे तो ये 2 और गुणे कितना हो जाएगा? 2। देखो अब इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं? जब जोड़ा बनेगा तो बाहर कितना निकलेगा? 2। यदि जोड़ा नहीं बनेगा तो बाहर नहीं निकलेगा। जब जोड़ा बनेगा तब बाहर कितना निकलेगा? मतलब जिसका 2 का जोड़ा बना, जोड़ा का मतलब 2 ठे, डबल होना चाहिए। जब डबल मिला रूट में तो बाहर कितना निकलेगा? 1। तो बाहर कितना आ गया? 2। तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया? 2। जैसे कि मान लो हम किसी और संख्या के निकालते हैं, जैसे मान लो हम 16 का निकालते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होगा? 16 का वर्गमूल, अब बताओ 16 का वर्गमूल कितना आएगा? तो जब हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहले इसको ऐसे तोड़ा जाता है। जैसे मान लो ये 16 है तो इसको तोड़ने का ये तरीका होता है, 2 से हम तोड़ रहे हैं यदि, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यदि 2 से हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। यदि फिर 2 से हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसी को, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब कि इसको हम कहाँ पर रखेंगे?
इसको हम रूट में रखेंगे ना, ये रूट में कितना रहेगा 16। अब इसको हम रूट में ही रखेंगे, लेकिन इसको हम जैसे तोड़े हैं इसको इस तरह से रखेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई कितना 2, ठीक, इस तरह से रख देंगे। इसके बाद हम जोड़ा बनाएंगे। जब इसका हम जोड़ा बनाएंगे, जैसे कि मान लो ये 2 2 का जोड़ा बनेगा, यहाँ पे 2 और 2 फिर 2 2, तो जब 2 2 का जोड़ा बनेगा तो बाहर कितना निकलेगा, एक तो इस जोड़े में से निकलेगा तो, और इनटू मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर इस जोड़े में का 1 2 निकलेगा, तो फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 4। ये कितना है 64 है। और इसका मान लो हमें वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले 64 का वर्गमूल निकालना है। तो 64 कहाँ पे हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इसका जो वर्गमूल आएगा इसको हम इधर लिखेंगे। अब हम 64 को पहले तोड़ेंगे। जब 64 को हम तोड़ेंगे तो 64 को मान लो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसको तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या में ही तोड़ना है इसको। तो सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 और 2 दूना के 4। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 बचेगा और 2 2 छक्के 12। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 4। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका वर्गमूल निकालना। अब इसी के बराबर में हम लिखेंगे, ये जोड़ा बना के, या तो इसको भी अभी रूट में ही लिख सकते हैं। जब इसको यहाँ पे ऐसे रूट में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये जितना बार रहेगा सबको लिखेंगे। तो ये 6 बार है टोटल। तो फिर यहाँ पे गुणे 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 2। अब देखो ये जितना बार आया था सबको लिख दिए। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे। तो ये जोड़ा बनेगा 1, यहाँ पे जोड़ा बनेगा 2, यहाँ पे जोड़ा बनेगा 3। तो इसका मतलब बाहर कितना निकला 2, एक जोड़ा इसमें से निकलेगा, इसमें से 1 निकलेगा तो यहाँ पे 2, फिर इसमें से 1 निकलेगा तो यहाँ पे 2। सब जोड़ा में से 1 1 ले लिया। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन देखिए ध्यान से, जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल को निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो गुणनखंड विधि से, मतलब इसको हम ऐसे तोड़ के और उसका जोड़ा बना के निकाल सकते हैं, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि जैसे बड़ी बड़ी संख्या आती है उसका वर्गमूल हमें जल्दी निकालना पड़ता है, तो जो वो तरीका होता है वो भाग विधि होता है। तो भाग विधि से भी निकालना आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब ऐसे में समय ज़्यादा लगता है, तो भाग विधि से हम जब निकालेंगे तो जल्दी से लग जाएगा। और कहीं कहीं तो क्वेश्चन में पूछता है कि आपको इसको भाग विधि से ही लगाना है, तो ध्यान दीजिए, उसको हम लगाते हैं भाग विधि से। तो चलिए, जैसे कि मान लो हम एक संख्या ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि हमें 20 और 25 का ये वर्ग है, वर्गमूल 20 और 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। समझिएगा, 20 और 25 का निकालना है वर्गमूल। तो 20 और 25 का वर्गमूल हम देखो भाग विधि से निकालेंगे। तो जब भाग विधि से निकालेंगे तो ध्यान से देखना भाग विधि कैसे लगाया जाता है। इसको जितना दिया है, ये 20 और 25 दिया है, तो 20 और 25 को हम ऐसे रख लेते हैं। फिर इसके बाद इसको हम ऐसे कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसका हम इधर से जोड़ा बनाएंगे, तो इधर से पीछे से जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, और यहाँ पे देखो एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे 2 का मिलता और यहाँ पे 1 ही रहता, तो उसको हम अकेले ही छोड़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे यदि 1 रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे मतलब
फिर प्लस में 1 जोड़ेंगे और उसी का मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे यदि 2 रखेंगे तो 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को ही जोड़ेंगे। यदि यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ही जोड़ेंगे। 4 रखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को जोड़ते हैं, और जितना बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम ऊपर रखते हैं। तो ये लगभग कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ध्यान से देखना, 4 बार जाएगा। तो इसमें हम 4 को मतलब 4 का मतलब कि 4 चौक को 16, जितना का पाड़ा पढ़ेंगे उसका वर्ग करके पढ़ेंगे। 1 का पढ़ेंगे तो 1 का बार पढ़ेंगे, 2 का पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे तो 4 बार। तो यहाँ पे कितना है? 4 है, सॉरी यहाँ पे 20 है। तो 20 के आसपास हमको पहुँचना है कि कितना का वर्ग लगभग हो सकता है। तो ये 4 का, यदि हम 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। और 5 का पाड़ा यदि 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इससे अधिक हो जाएगा। तो 5 बार नहीं पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार। अब जितना बार यहाँ पे पढ़ें और उतना हमको जोड़ना भी है, मतलब जितना का मल्टीप्लाई करना उतना जोड़ना है। और इसी को हम ऊपर भी लिखते हैं। यहाँ पे जो आएगा वही हमारा वर्गमूल होगा। तो अब इसको जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 0। अब इस जोड़ा का मतलब होता है कि दोनों को साथ में ही उतारना है। हमें एक ही नहीं उतारना है, दोनों को साथ में उतारना है। तो हम यहाँ पे दोनों को साथ में उतारेंगे। ठीक, 400 कितना हो गया? 25 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब इन दोनों को हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे यदि 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, उसी का मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को जोड़ते भी हैं। 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 का यहाँ पे। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यदि पीछे मतलब इकाई की अंक पे कितना है? 5 है। तो जब 5 है तो यहाँ मतलब 5 ही रखेंगे तभी आएगा 5। ना 1 में आएगा, ना 2 में आएगा, ना 3 में आएगा, ना 4 में आएगा। तो हमें ये पकड़ने का तरीका बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे मान लो हम कितना रख दिए? 5 रख दिए। तो जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे भी 5 रखेंगे। हो गया। अब देखो 5 का 5 बार मतलब 5 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। और 5 अट्ठे 40। देखो ये जितना था उतना आ गया। जब 85 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आएगा 425। 5 पचे 25 और 5 अट्ठे 40। अब इसको यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। और ये कितना बार मल्टीप्लाई किए? 5 बार। तो यहाँ पे हमें 5 फिर लिख देना होगा। तो हमारा जो वर्गमूल आएगा, तो वर्गमूल हमारा कितना आ गया? यहाँ पे जो दिया है वर्गमूल हमारा आ गया कितना? 45। हेलो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये इतना निकल गया। अब इसके बाद हम अगला जो हमारा वर्गमूल का जो अगला पार्ट आएगा उसमें और आगे और इससे बड़ी बड़ी संख्या को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसे देखिएगा ध्यान से। धन्यवाद।